हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मैं पुनः आप लोगों के सामने प्रेजेंट हूँ एंटरप्रेन्योरशिप का पहला चैप्टर का दूसरा क्लास लेकर। तो पहला चैप्टर का नाम है साहसिक अवसरों की अनुभूति एवं पहचान, एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज एंड एंटरप्राइज क्रिएशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहला क्लास में 6 नंबर तक क्वेश्चन किए थे। तो आज हम करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन से, और 7 से 11 तक हम लोग चलेंगे। टोटल 5 क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि उद्यमी या साहसी को परिभाषित करें, यानी हु इज एन एंटरप्रेन्योर। साहसी कौन है, किसे हम लोग कहते हैं साहसी या फिर उद्यमी या साहसकर्ता। यहां पर हम लोग उसे एक बिजनेसमैन भी कह सकते हैं। तो साहसी कौन है, इसका हम लोग मीनिंग समझेंगे। तो बोल रहा है कि सामान्य तौर पर किसी कार्य को करने के लिए जो व्यक्ति साहस करता है उसे हम लोग साहसी बोलते हैं। जो भी व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए साहस करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, साहसी कहते हैं। बोल रहा है कि कोई भी साहसी जो है सर्वप्रथम किसी भी व्यवसाय को करने के बारे में सोचता है, फिर अपने सोच को कार्य रूप देकर वह व्यवसाय को प्रारंभ करता है। एक साहसी अपने लिए अवसर को लगातार ढूंढता रहता है। वो अपने आसपास का वातावरण का लगातार अध्ययन करता रहता है। उसे जब भी अपने लिए अवसर की प्राप्ति होती है तो वह अपने व्यवसाय में अधिक पूंजी लगाता है और अधिक लाभ कमाने का कोशिश करता है। परंतु जब उसे अवसर की प्राप्ति नहीं होती है तो वह सामान्य रूप से व्यवसाय करता है, व्यवसाय में कम पूंजी लगाता है। ठीक है, तो साहसी कौन हुआ, तो एक साहस करता हुआ जो साहस करके किसी व्यवसाय को प्रारंभ करता है, उसमें पूंजी लगाता है ना, और लाभ कमाता है। अब ये साहसी के बाद यानी उद्यमी या साहसी, उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि उद्यमिता क्या है, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। यही आपके बुक का भी नाम है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। तो बोल रहा है एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक प्रक्रिया है, एक कार्य करने का तरीका है। तो एक उद्यमी के द्वारा किसी भी उद्यम को, उद्यम यानी व्यवसाय, उद्यम यानी व्यवसाय, किसी उद्यमी द्वारा अपने उद्यम को, अपने व्यवसाय को चलाने के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाते हैं उस प्रक्रिया को हम लोग उद्यमिता बोलते हैं। तो उद्यमिता क्या है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक उद्यमी अपने व्यवसाय को ठीक ढंग से चलाता है। अर्थात उद्यमिता एक प्रक्रिया है। तो कैसा प्रक्रिया है, तो उसमें सबसे पहला है कि निवेश एवं उत्पादन अवसरों को पहचानने की, यानी उद्यमिता एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उत्पादन को हम लोग पहचानते हैं या फिर सामान्य वातावरण में अपने लिए अवसर को पहचानते हैं। दूसरा है व्यवसायिक क्रियाकलापों को संगठित करने की। एक व्यवसाय में बहुत सारा क्रियाकलाप होता है, बहुत सारा कार्य होता है, तो उद्यमिता के द्वारा उसको संगठित किया जाता है, उसको ठीक ढंग से सुचारू रूप से चलाया जाता है। फिर है संसाधनों जैसे श्रम, पूंजी, सामग्री तथा प्रबंधक को गतिशील बनाने की। एक व्यवसाय में मनुष्य ही गतिशील है, अन्य सारा जो संसाधन है वो निष्क्रिय है, वो स्थिर होता है। तो उद्यमिता के द्वारा ये निष्क्रिय संसाधन में क्या करते हैं हम लोग, गतिशीलता लाते हैं।
आगे है सामाजिक निर्णय लेने की। एक व्यवसाय में समाज से संबंधित बहुत सारा सामाजिक निर्णय लिया जाता है, तो उद्यमिता के द्वारा हम उन सारे निर्णयों को सही समय पर ले पाते हैं। ठीक है, तो उद्यमी एक व्यक्ति है जो व्यवसाय को करता है, और उद्यमिता एक प्रक्रिया है जिसका प्रयोग उद्यमी व्यवसाय को चलाने के लिए करता है। अगला क्वेश्चन है साहसिक कार्यों का क्या अर्थ है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है साहसिक कार्यों का क्या अर्थ है, या फिर इसको ऐसे भी पूछता है साहसिक कार्यों के प्रवर्तन का क्या अर्थ है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेंचर, यानी साहसिक कार्य क्या है। तो बोल रहा है कि यह किसी व्यक्ति की ऐसी प्रवृत्ति है, ऐसा नेचर है जिसमें किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी खास व्यवसाय को संगठित करके सुचारू रूप से चलाया जाता है और लाभ कमाया जाता है। यानी यह किसी व्यक्ति का प्रवृत्ति है, नेचर है, जिसमें क्या होता है, तो वह व्यक्ति किसी व्यवसाय को चुनता है और उसे संगठित करके लाभ कमाता है, जिसके लिए निम्नलिखित गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। तो वो क्या क्या गतिविधि होगा, तो उसमें सबसे पहला है किसी नए उत्पाद को शुरू करना। यानी आप व्यवसाय कर रहे हैं, उसके लिए प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक दुकान खोले हैं, तो अब क्या कर रहे हैं, उसके लिए फिर एक और दुकान खोलना, एक अलग मार्केट में प्रवेश करना, तो ये कुछ नया करना है, तो साहसिक प्रवर्तन हो गया। तो नए उत्पाद को शुरू करना यानी कोई नया तरह का वस्तु बनाना, आगे किसी उत्पाद की नई विधियों का उपयोग करना, यानी कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तो उसके बनाने की अलग अलग विधियों का यूज करना, ये भी साहसिक कार्य है। आगे किसी नए बाजार में प्रवेश करना, प्रोडक्ट को बेचने का बहुत सारा बाजार होता है, तो हर बाजार में एक साथ कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेचता है, तो आप किसी नए बाजार में प्रवेश कर रहे हैं, तो यह भी क्या है, साहसिक कार्य है। आगे है सामग्री को किसी नए स्रोत से प्राप्त करना, आपके लिए आवश्यक जो सामग्री है जहां से प्राप्त कर रहे हैं उसको छोड़कर कई नई जगह से, जहां पर आपको कम दाम में, सस्ता में, अच्छा क्वालिटी में वस्तु मिल रहा है, तो वहां से उपलब्ध करना, प्राप्त करना। एक नया ढंग का संघ बनाना, संघ को नए तरीका से संगठित करना, यह भी क्या है, एक साहसिक कार्य है। तो ये सारा जो कार्य है, इन सारे कार्यों को साहसिक कार्य के अंतर्गत अंजाम दिया जाता है, पूरा किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है साहसी की प्रमुख विशेषता का वर्णन करें। साहसी कौन, तो बिजनेसमैन। तो एक बिजनेसमैन में, एक साहसी में, एक व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए साहस करने वाले व्यक्ति में क्या गुण होना चाहिए, क्या विशेषता होना चाहिए। तो सबसे पहला है जोखिम उठाने की योग्यता। हम जानते हैं कि ये जोखिम और लाभ जो है एक दूसरे से संबंधित है, बिना जोखिम का लाभ संभव नहीं है। जो बिजनेसमैन जितना अधिक जोखिम उठाता है, जितना अधिक रिस्क कवर करता है, वह उतना ही अधिक लाभ कमा पाता है। अतः एक साहसी में जोखिम उठाने का, रिस्क कवर करने का जो गुण है वो होना चाहिए। दूसरा है अवसर को पहचानने की योग्यता। अवसर और उद्यमी के बीच ठीक उसी तरह का संबंध है जिस तरह का पानी और मछली के बीच होता है। अगर मछली को पानी नहीं मिले तो मछली अधिक दिनों तक जिंदा नहीं रह सकता है। ठीक उसी प्रकार एक साहसी के लिए भी अवसर बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। जो साहसी अपने लिए सही समय पर और सही अवसर ढूंढ निकालता है, वही अधिक से अधिक लाभ कमा पाता है। तो एक साहसी में अपने लिए
अवसर को पहचानने की योग्यता होनी चाहिए। यदि वो अपने लिए अवसर को पहचान लेता है तो वो अधिक से अधिक लाभ कमा पाएगा और बाजार में अपने व्यवसाय को अधिक से अधिक दिनों तक चला सकेगा, जिंदा रख सकेगा। फिर है सृष्टि करने की योग्यता। सृष्टि का मतलब हुआ आगे बढ़ाने की योग्यता, विस्तार करने की योग्यता। हर व्यवसाय सर्वप्रथम एक छोटा रूप में ही प्रारंभ होता है, परंतु एक साहसी अपने व्यवसाय को धीरे धीरे बड़ा करते हुए समृद्धि के स्तर तक ले जाता है। तो एक साहसी में अपने व्यापार में सृष्टि करने की योग्यता होनी चाहिए, अपने व्यापार को समृद्धि के स्तर तक पहुंचाने की योग्यता होनी चाहिए। यदि साहसी अपने व्यापार को समृद्धि के स्तर तक पहुंचाने में सफल होता है तो वह उस स्थिति में अधिक से अधिक लाभ कमाने में सक्षम होता है, किसी भी विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार होता है। फिर है नए कार्यों की सोच। आज उपभोक्ता स्थिर नहीं है, उसका पसंद, उसका रहन सहन हमेशा बदलता रहता है। तो एक बिजनेसमैन में भी अपने व्यापार में हमेशा कुछ नया करने का गुण होना चाहिए। एक उद्यमी में नए कार्यों को स्वीकार करने का चुनौतीपूर्ण कार्य के रूप में गुण होना चाहिए। जो उद्यमी अपने व्यवसाय में दिन प्रतिदिन कुछ नया करते हैं उनका ग्राहकों का संख्या धीरे धीरे बढ़ता ही है, फलस्वरूप उसका लाभ भी बढ़ता है और उसका व्यवसाय लंबे समय तक मतलब मार्केट में जिंदा रहता है, चलता है, अधिक से अधिक लाभ कमा पाता है। फिर है संगठन करने की योग्यता। एक साहसी में यह भी एक महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए कि वह अपने संगठन को संगठित करके ठीक ढंग से चला सके। अगर साहसी ठीक ढंग से अपने संगठन को संगठित कर पाता है तभी जाकर वह अपने संगठन को ठीक ढंग से चला पाता है। फिर है चुनौतियों को स्वीकार करने की योग्यता। आज प्रत्येक व्यवसाय में बहुत ही अधिक प्रतियोगिता है, कंपटीशन है। अतः एक साहसी में ये चुनौतीपूर्ण कार्य को स्वीकार करते हुए अपने प्रतिद्वंदी या प्रतियोगियों से आगे बढ़ने की योग्यता होनी चाहिए। आज एक व्यवसायी के सामने तरह तरह के चुनौतीपूर्ण कार्य आते हैं। यदि ये चुनौतीपूर्ण कार्य को स्वीकार करते हैं तो वे अधिक से अधिक लाभ कमा पाएंगे, अन्यथा वो लाभ नहीं कमा पाएंगे। तो एक साहसी में अपने सामने आने वाले चुनौतीपूर्ण कार्य को स्वीकार करने का भी गुण होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है, साहसी यानी उद्यमी या फिर साहसकर्ता के प्रमुख कार्य का वर्णन करें। उसका एक व्यवसाय में क्या काम होता है। तो सबसे पहला काम है व्यवसाय का चयन करना। यानी आप बिजनेस करने जा रहे हैं, व्यापार करने जा रहे हैं, तो ये व्यापार का जो चयन करेगा कौन करेगा? उद्यमी करेगा। उद्यमी का यह काम है। किए जाने वाला जो व्यापार है वो बड़ा होगा या छोटा होगा, यह उद्यमी पे ही डिपेंड करता है। एक उद्यमी अपनी योग्यता, अपने पास मौजूद पूंजी
संसाधन के आधार पर अपने लिए व्यापार का चयन करते हैं। यदि उनके पास पूंजी अधिक मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में होते हैं तो वे बड़े उद्योग का चयन करते हैं, जैसे सीमेंट उद्योग, इस्पात उद्योग, कागज उद्योग इत्यादि को। इसके विपरीत यदि उसके पास पूंजी की मात्रा कम होती है, पर्याप्त पूंजी अगर उसके पास नहीं होता है, तो उस परिस्थिति में वे छोटे व्यापार को चुनते हैं, जैसे पुस्तक बेचना, किराना दुकान, चाय बेचना, नाई का दुकान खोलना। ये सब छोटा बिजनेस है, कम पूंजी की मात्रा में ऐसे बिजनेस को चुना जाता है। तो ये काम किसका था? एक साहसी का था। फिर है पूंजी की व्यवस्था करना। यह भी साहसी का ही कार्य है। व्यवसाय को सिर्फ चुन लेने से नहीं होता है, उसके लिए आवश्यक पूंजी की भी व्यवस्था करनी होती है, जो साहसी का ही कार्य है। पूंजी किसी भी व्यापार के लिए रक्त स्वरूप, ब्लड के जैसा माना जाता है। जिस प्रकार मानव शरीर में अगर ब्लड नहीं रहता है या फिर ब्लड की कमी हो जाती है तो शरीर ठीक ढंग से कार्य नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार एक व्यवसाय में भी पूंजी की आवश्यकता होती है। अगर व्यवसाय में पूंजी कम हो जाती है तो व्यवसाय ठीक ढंग से नहीं चल पाएगा। पूंजी के बिना व्यवसाय की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए साहसी का एक महत्वपूर्ण कार्य पूंजी की व्यवस्था करना भी है। आगे है उत्पाद का चयन करना। सबसे पहले व्यापार का चयन कर लिया, पूंजी की व्यवस्था हो गई। अब है उत्पाद का चयन करना। उत्पाद यानी प्रोडक्ट जो बनाएगा, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट का टाइप जो है वो उद्यमी ही तय करेगा। मान के चलिए एक सूती वस्त्र उद्योग है या फिर एक सिर्फ कपड़ा उद्योग है, तो कपड़ा उद्योग में कपड़ा तो बहुत टाइप का बनेगा, सूती, ऊनी, रेशम का। तो ये जो चुनाव करेगा ये एक साहसी का ही काम है। साहसी बाजार में प्रोडक्ट का मांग को देखते हुए उसका चयन करते हैं और उसी आधार पर व्यवसाय में कर्मचारी उत्पाद का उत्पादन करते हैं। फिर है संयंत्र के आकार का चयन। साहसी को यह निर्णय लेना होता है कि व्यवसाय में संयंत्र का आकार बड़ा होगा या छोटा होगा। हर उत्पादन संस्था में संयंत्र की जरूरी आवश्यकता होती ही है, लेकिन कोई व्यापार में, कोई व्यवसाय में संयंत्र छोटा होता है तो कहीं बड़ा होता है। तो ये बड़ा और छोटा का जो चुनाव करेगा ना, ये साहसी ही करेगा। यदि साहसी अपने उत्पाद को बेचने के लिए अनेक दुकान खोल रखे हैं, अनेक बाजार में, अलग अलग मार्केट में अपना बहुत सारा ब्रांच खोल कर रखा है, तो उस परिस्थिति में ये बहुत सारे ब्रांच का जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए साहसी को बड़ा कारखाना, बड़ा मशीन स्थापित करना होगा। लेकिन अगर साहसी एक दो ही दुकान खोल रखा है तो इसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए छोटा मशीन ही पर्याप्त होगा। जैसे मान के चलिए एक बिस्कुट फैक्ट्री है और उसका बहुत सारा दुकान अलग अलग मार्केट में खुला हुआ है, तो वहां पर बहुत अधिक बिस्कुट की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए उसे बड़ा भट्टी स्थापित करना होगा। लेकिन अगर एक दो दुकान है तो उसका भरपाया वो छोटा भट्टी से भी कर सकता है। आगे है कच्चे उत्पाद का प्रबंध करना। एक साहसी को अपने संगठन के लिए आवश्यक कच्चे उत्पाद, रॉ मटेरियल का भी व्यवस्था करना होता है। इसके साथ ही साहसी को उचित संख्या में कारीगर की भी व्यवस्था करनी होती है ना, क्योंकि आपके कारखाने में कारीगर काम करेंगे और वो कारीगर कहाँ से आएगा,
कितना संख्या में जरूरी है, इन सारी बातों का जो व्यवस्था करेगा वो साहसी ही करेगा। यदि कच्चा माल सही समय पर सही क्वालिटी में उपलब्ध नहीं होगा तो कारखाना में ये जो उत्पादन का कार्य है वो ठीक ढंग से नहीं चल पाएगा, उसमें रुकावट होगा। इसी के लिए कार्य प्रारंभ करने से पहले ही कच्चे माल का व्यवस्था कर लेना चाहिए। फिर है जोखिम उठाना। हर व्यापार में जोखिम होता है और ये जोखिम उठाने का कार्य जो है साहसी का ही है। अगर व्यापार में बहुत ही अधिक मात्रा में लॉस हो जाता है तो उसे साहसी को ही सहना पड़ता है, कर्मचारियों को इससे कोई लेना देना नहीं होता है। कर्मचारी कार्य करते हैं और वो अपना वेतन लेते हैं, लेकिन इसमें जो भी फायदा होगा वो साहसी का होगा, जो भी लॉस होगा वो भी साहसी का होगा। तो जोखिम जो होता है वो उसे सहन करने का जो कार्य है वो साहसी का ही है। तो हमने आज कुछ क्वेश्चन इस अध्याय से रिलेटेड किया। आगे दिन में हम लोग आगे अध्याय में जाएंगे। हमारे चैनल को YouTube पर आप खोल सकते हैं कॉमर्स एजुकेशन पॉइंट विथ मनोज सर के नाम से। अगर हमारे वीडियो अच्छे लगे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाय।